नमस्कार मित्रों, मैं नितेश मिश्रा, बीएड सेकेंड सेमेस्टर, माँ खंडवाई पीजी कॉलेज। आज आप सभी को अधिगम का आकलन की इकाई चतुर्थ में कुछ सांख्यिकी की सवालें हैं, उनके बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम सांख्यिकी की परिभाषा जान लेते हैं। ऑक्सफोर्ड के अनुसार सांख्यिकी पद्धतियों का संकलन, वर्गीकरण एवं प्रयोग का विज्ञान है। गिलफोर्ड के अनुसार सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें हम गुणा, भागा, जोड़, घटाना इत्यादि संक्रियाएं करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सर्वप्रथम सांख्यिकी में हम अध्ययन करते हैं, जिसमें हमें मध्यमान, मध्यिका और बहुलक का अध्ययन करना होता है। तो सर्वप्रथम हम अब मध्यमान के विषय में अध्ययन करेंगे। मध्यमान की छोटी सी परिभाषा है कि किसी पदार्थ में या किसी आंकड़े में प्राप्तांक के योग के समूह को, किसी पदार्थ में प्राप्तांक के योग के समूह को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहा जाता है। इसे संक्षिप्त शब्दों में कह सकते हैं कि समूह के सामूहिक प्राप्तांकों के योगफल के औसत को ही हम मध्यमान कहते हैं। मध्यमान यम बराबर सिग्मा यक्स बाई यन होता है, जहाँ पे यक्स बराबर प्राप्तांक, यम बराबर जितने प्राप्तांकों की संख्या होती है वो, और जहाँ सिग्मा का अर्थ कुल होता है, अर्थात कुल प्राप्तांकों में उनकी कुल संख्या से भाग देने पर मध्यमान ज्ञात होता है। इस पर हमें एक छोटा सा सवाल देंगे, जो कि है 10 छात्रों के समूह पर अधिगम आकलन का मध्यमान ज्ञात करना है। 10 छात्र हैं और उनके प्राप्तांक क्रमशः 25, 15, 24, 45, 30, 26, 16, 20, 46 और 33 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 छात्रों के प्राप्तांक हैं और हमें इनका मध्यमान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम इन्हें जोड़ेंगे। इनका योग करने पर हमें 280 प्राप्त होगा। इनका योग करने पर हमें 280 प्राप्त होगा। और कुल संख्या का अर्थ है 10। ये संख्याएं सारी गिनती में 10 आती हैं। तो कुल संख्याओं के योग में कुल संख्या का भाग देने पर इसका मान 28 आएगा, अर्थात मध्यमान बराबर 28 है। ये सूत्र सिर्फ अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए है। ये सूत्र सिर्फ अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए है। अब हम व्यवस्थित आंकड़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मध्यमान हम व्यवस्थित आंकड़ों के लिए देखेंगे। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए 2 विधियां हैं, एक लघु विधि और दूसरा दीर्घ विधि। तो सर्वप्रथम हम दीर्घ विधि का अध्ययन करेंगे। दीर्घ विधि में सूत्र है यम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन, जहाँ पर यक्स का अर्थ है वर्गांतर का मध्य बिंदु। ये जो वर्गांतर आप देख रहे हैं इसका मध्य बिंदु ही यक्स होता है। यफ आवृत्ति होती है, यन जो होता है कुल आवृत्तियों का योग होता है। ये जो आवृत्तियों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे ये यन होगा। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स, एफ और एक्स का गुणा कर जो हम लिखेंगे उसे हम सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। तो आइए अब सवाल लगाते हैं हम। सवाल में हमें सी आई और एफ दिया होगा, हमें एक्स और सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा। हमने पहले ही वीडियो के शॉर्टेज की दृष्टि से यक्स निकाल लिया है। यक्स मध्य बिंदु होता है। जैसे 175 और 179 को जोड़ने पर 2 से जब भागा देंगे तो इसका मध्य बिंदु हमें ज्ञात हो जाएगा। 175 179 9 5 14। इसमें जब हम 2 का भाग करेंगे तो हमें 177 मान प्राप्त होगा, जो इसका मध्य बिंदु है। उसी तरह हम बाकी सबका भी निकालेंगे। अब यफ हमें पता हो गया, यक्स हमें पता हो गया और सिग्मा एफ एक्स अभी हमें पता करना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे। 177
344, 688, 810, उसके बाद 4256 और 1520, 147 में 6 गुणा करने पर हमें मिलेगा 882, 882 और 4 दूनी के 8, 4 24 16, 4 का 4 5, 568, 568 बाद आएगा इसमें 548, 396, 254, उसके बाद 122। सिग्मा एफ निकालेंगे। एफ के लिए इन दोनों को जोड़ने पर 2 1 3 4 3 7 7 5 12 12 20 30 40 44 45 46 47 50 यम इक्वल टू 50 आएगा। अब हम इसे सूत्र पे रखेंगे। सूत्र होता है यम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। सिग्मा एफ एक्स अर्थात इसे में जोड़ना पड़ेगा। इसे जोड़ने पर जो मान आएगा वो सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। इसे जोड़ने पर हमें मिलेगा 7545। 7545 ही पूरा हमें जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो 7545 बटा के यन अर्थात जितनी कुल फ्रीक्वेंसी का योग है, यन इक्वल टू 50। तो यहाँ पे 50 लिख देंगे और भाग दे देंगे। भाग देने पर हमें 150.9 प्राप्त होगा, जो इसका उत्तर कहलाएगा। अब हम लघु विधि का अध्ययन करते हैं। लघु विधि का सूत्र होता है एम बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। यहाँ एम इक्वल टू कल्पित मध्यमान, एफ बराबर आवृत्ति और डी बराबर विचलन, एन बराबर आवृत्तियों का योग और आई बराबर वर्ग विस्तार। यह विधि का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो दीर्घ विधि होती है, उसमें था गुणा बड़ा होता है, इसमें गुणनफल संक्रियाएं छोटी होती हैं और यह विधि आसान भी है। हम अब इसमें पहले संख्याएं गिनते कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं हैं। तो हम इसमें छठवें नंबर पे आधा करके छठवें नंबर पे इसे हम मान लेते हैं कल्पित मध्यमान। तो 1 2 3 4 5 6, छठवां नंबर है 10 वाला, इसे हम 0 मान लेते हैं। और यहाँ भी अब इस घेरे को इस वर्ग विस्तार से आप एम प्राप्त करेंगे। एम बराबर होता है 150 घन 154। इन दोनों वर्ग विस्तार का हम योग करके एम प्राप्त करते हैं, योग करके भागा देते हैं। तीन 304 में 2 का भागा देंगे तो हमें 152 मान प्राप्त होगा। 152 एम का मान है, 152 एम का मान हो गया। अब इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस में लिखते हैं और नीचे जाएंगे तो माइनस में लिखते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 और +5 और नीचे जाएंगे तो माइनस लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। आप किसी को ही मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप छठवें मान को ही माने, आप इसे ही मान सकते हैं। अगर आप इसे मानेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ +1 +2 +3 और यहाँ +6 हो जाएगा और नीचे -5 हो जाएगा। आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान के किसी भी वर्ग विस्तार का आप आधा करके एम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अब हम एफ हमें प्राप्त हो गया, डी का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम एफ डी का मान यहाँ से निकालेंगे गुणा करके। 5 8 12 10 8 0 ऋण 6 ऋण 8 ऋण 12 ऋण 12 ऋण 10 ऋण 6। प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाले को एक तरफ जोड़ लेंगे। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमें कुल मिलाकर मान 8 5 13 13 10 23 और 23 20 43। हमें यहाँ पे 43 और यहाँ पर 12 8 20 20 6 26 और 26 12 8 20 20 6 26 और 26 10 36 और 36 4 40 2 42 और 42 43 44 44 10 54। यहाँ पर हमें 54 मान प्राप्त हुआ है।
स्टार्ट। यहाँ पर ऋण 54 मान प्राप्त हुआ और यहाँ पे 43। तो अभी इन दोनों में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऋण 54 में जब धन 43 जुड़ेगा तो हमें 11 मान प्राप्त होगा, ऋण 11। ये जो ऋण 11 मान है ये सिग्मा FD का मान है। सिग्मा FD बराबर ऋण 11। अब इस ऋण 11 को हम यहाँ सूत्र पे रखेंगे। सूत्र है हमारा AM प्लस, AM का मान है 152 प्लस सिग्मा FD का मान है -11 बटा के यन का मान हमें 50 है। उसके बाद आई जो होता है वर्ग विस्तार होता है। इसका वर्ग विस्तार कितना है, इसका वर्ग विस्तार आप देख सकते हैं कि 5 है। 175, 176, 177, 178, 179, ये 5 है। तो ये वर्ग विस्तार इसका 5 होगा, गुणा में है, लिख देंगे 152 - 11 बटा के 50 गुणे 5, 5 गुणा इससे करेंगे 10 हो जाएगा। 152 - 11 बटा के 10, लसर लेंगे सीधे कर देते हैं। 152 - 1.1, जब इससे घटाया जाएगा 150.9 उत्तर आएगा। तो ये आपका लघु विधि है जो कि गणितीय संक्रियाएं करने में एकदम आसान है। सिर्फ इसमें 0 मानकर गुणा कर लेना है और सूत्र के हिसाब से रख के उत्तर प्राप्त कर लेना है। तो ये हमारा सूत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।